के पाँव अपने हाथों में लेता हूँ। मैं रोता नहीं हूँ, ये आंसू खुद ब खुद निकल आते। क्या कहेंगे? जो तूने मुझे अभी कहा है, अभी कहा है, तूने मुझे कहा है ना, तेरे बच्चे कहेंगे गेट लॉस्ट। अपनी इस बीमारी की वजह से अपना मकान बेच दिया, गाड़ी बेच दी, हर चीज बेच दी। मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया यार। उन्होंने कहा जी कि आपने परवाह नहीं करनी, जो भी होगा ना हम हैं, हमें हमारा बाप चाहिए, गाड़ियाँ घर तो हम खुद भी बना लेंगे। 80% जो एक्टर है ना वो मुनाफकत के जुमरे में आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बैट। मैं जिस शख्सियत के कदमों में बैठा हूं, यकीनन जब आप इनका चेहरा देखेंगे तो आपको इनका चेहरा, इनका काम याद आ जाएगा। ख्वाजा सलीम साहब इनका नाम है। पाकिस्तान को 42 साल इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और इनके काम के चर्चे ना सिर्फ पाकिस्तान में थे बल्कि हिंदुस्तान में भी जनाब इनके यकसा चर्चे थे। और ये वो वाहिद शख्सियत है जिनको काम की वजह से हिंदुस्तान में बैन किया गया। इनका ड्रामा अंगार वादी था, जिनमें इनका किरदार इतना जानदार था कि हिंदुस्तान वालों को इनके किरदार से इतनी नफरत हुई कि इनके नाम पर पाबंदी लगा दी गई। इन्होंने पाकिस्तान के लिए दिलो जान से मेहनत की। एज अ आर्टिस्ट इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया। 300 से ज़्यादा ड्रामे किए और हर ड्रामे में एक जानदार किरदार अदा किया। आज जब मैं इनके पास आया हूँ तो इनकी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। ये यकीनन आपको इनका कदम, इनके पाँव अपने हाथों में लेता हूँ, ये उंगली जनाब आपको इनकी कटी हुई नज़र आ रही है। शुगर के मरीज़ हैं जनाब, और इस वक्त जनाब ये सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के रहमो करम पर है। अपनी इस बीमारी की वजह से अपना मकान बेच दिया, गाड़ी बेच दी, हर चीज़ बेच दी। अब रोज़ाना की बुनियाद पर 7,000 रुपये का खर्चा आ रहा है जो इन्होंने इन पर लगना पड़ता है। 3,000 का इंजेक्शन सुबह लगता है, 3,000 का इंजेक्शन रात को लगता है, 1,000 की मेडिसिन है जो इनको लाजमी खानी पड़ती है। लेकिन अफसोस, क्योंकि हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ पर स्टार्स को सिर्फ वक्त में ही इज्जत दी जाती है। जब वो स्टार होता है उसके बाद उसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होता। ख्वाजा सलीम साहब बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अपनी मेडिसिन जो है अपने बच्चों पर डिपेंड है। गवर्नमेंट लेवल से इतनी खास अप्रोच नहीं हुई। पूछेंगे जनाब कि इतना बड़ा स्टार इस हाल में कैसे पहुंचा, और वो दोस्त, वो साथी जो मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े होते थे, इनके घर में इकट्ठे होते थे, आज वो तमाम साथी कैसे हैं? ये तमाम कहानी हम ख्वाजा साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बट सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। ख्वाजा साहब, हम आपको बड़ा बखूबी जानते हैं। जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो बड़ा अच्छा जानते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है वो शायद आपके काम से वाकिफ़ ना हो। थोड़ी सी प्रोफाइल ज़रा बताएं ताकि नौजवानों को पता चले कि मेरे साथ जो मेहमान बैठा हुआ है उसने कितनी हिदमत की है इस मुल्क के लिए। नहीं, मैं एक ऐसा लकी आर्टिस्ट हूँ जिसको पिछली जनरेशन भी जानती थी, बाद में भी जानती थी, और आज के बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि मैंने मेरे बड़े प्यारे दोस्त नबील का बुलबुले बहुत किया है। अच्छा अच्छा। और बुलबुले ड्रामा करने से ना वो फिर नई मुझे ज़िंदगी मिल गई उसमें, और नए बच्चे भी मुझे पहचान करने लगे, प्यार करने लगे। तो अभी आप मेरी जब बात हो रही थी तो इंट्रो में आप कह रहे थे कि किसी ने मुझे, मेरे चंद दोस्तों ने मेरा साथ दिया। मुझे उन्होंने अपना नाम लेने से भी मना किया हुआ है, खुदा गवाह है। लेकिन मैं चूँकि बड़ा ढीठ सा एक्टर हूँ, मैं नाम उनका ज़रूर लूँगा। सुहेल अहमद ने मुझे हल्की फुल्की वो की, अपनी कराची की हमारी, मेरा वो आर्टिस्ट लड़की नहीं है, वो मेरा भाई है, शगुफ्ता एजाज। हाँ, उसने की। और यहाँ डिफेंस से कुछ दोस्त है बाप आए, उन्होंने मेरी हेल्प की, और मेरे लिए वो। लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से, कल्चर की तरफ से मुझे थोड़े बहुत पैसे उन्होंने दिए, लेकिन वो इतने थे कि वो समझ लें कि वो तकरीबन महीने की दवाई मेरी, या 18-20 दिन की दवाई मेरी आ गई। और मैं आई एम हैप्पी। मैं आई डोंट से कि उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे किया, लेकिन जितना मैं सोच रहा हूँ कि यार होना चाहिए, मतलब मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया यार, मेरी बेटियों ने, मेरे बेटे ने, मेरे दामाद हैं, उन्होंने कहा जी कि आपने परवाह नहीं करनी, जो भी होगा ना हम हैं, हमें हमारा बाप चाहिए, गाड़ियाँ घर तो हम खुद भी बना लेंगे। थोड़ा
आगाज़ बताएं अपना कि आपने किस उम्र में आगाज़ किया था और अब तक आज 2024 हो चुका है। आज की डेट तक तकरीबन आज 22 अक्टूबर है। तो आज की तारीख तक कितने ड्रामों और कितनी फ़िल्मों में काम कर चुके हैं? फिल्में तो मुझे अक्सर जब भी कोई कहता ना कितनी फिल्में की हैं, तो मैं कहता हूँ एक की है। वो कहते हैं जी एक, तो आप तो बड़ी फिल्मों में आए। मैंने कहा यार सारी फिल्में एक जैसी थी ना। तीफा गुजर, सीधा गुजर, भैन दा गुजर, भरा गुजर, तो वो एक ही फिल्म है। आई डोंट सी कि हाँ, बट आई ट्राइड माई सेल्फ कि मैं उसको डिफरेंट करने की कोशिश करूँ। और टीवी जो है वो मैंने 1972 में, अल्लाह करी के रहमत करे, गफरान इम्तियाज़ी साहब हमारे प्रोड्यूसर होते थे, वहाँ से स्टार्ट किया था एज ए चाइल्ड स्टार। तो उस वक्त चूँकि ड्रामे ऐसे होते थे, गद्दार, बागी, चूँकि 71 का वाक़या हुआ था, तो इस तरह के थिएटर पे ड्रामे हुआ करते थे। तो थिएटर का मैं कर रहा था गद्दार के नाम से। मेरे बड़े भाई थे, उनकी भी डेथ हो गई भी, अल्लाह करे रहमत करे, तनवीर ख्वाजा, और उन्होंने मुझसे करवाया। फिर मुझे गफरान इम्तियाज़ी साहब ने देखा उसमें, तो उन्होंने कहा यार इस बच्चे को बुलाओ बुलाओ। फिर मैंने उनका ड्रामा किया प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म जो था वो ड्रामा ऐसा था कि जो इंडिया से 47 में फैमिलीज़ आई थी, या जो लोग आए थे, लाखों करोड़ों लोग, वो प्लेटफॉर्म पे आते थे ना, ट्रेन के ज़रिए। तो किसी ट्रेन में कोई बंदे मरे हुए होते थे, कोई जिंदा होते थे, कोई बच जाते थे, कोई गर्दनें कटी हुई है, वो उनमें एक बच्चा भी होता सॉरी। लेकिन मैं वो बच्चा नहीं था कि जो वो, मैं उधर ही प्लेटफॉर्म पे था और मैं जेब कुतरा था। मैं लोगों की जेबें काटता था, और क्योंकि पैसे नहीं होते थे ड्रामे में जो सिचुएशन। एक वो वक्त था जैसे बता रहे हैं कि लोग आपकी एक झलक झलक देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, और एक ख्वाजा सलीम अब ये है कि जो जनाब अपनी ज़िंदगी के लिए सरवाइव कर रहा है, ये इस टाइम को किस तरह देखते हैं जनाब? पता है वो भी वक्त अल्लाह ने दिया था, ये भी वक्त अल्लाह ने दिया है। मैं हमेशा, मुझे कोई बात करता है ना, कोई थिएटर से आर्टिस्ट आता है मिलने के लिए, ये वो, तो मैं उनको यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार देखो, एक बात पक्की है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। आई डोंट डिपेंड ऑन यू पीपल, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। मेरा अल्लाह मेरे साथ है और वही सारा कुछ मेरा करता है। और वो अल्लाह इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना प्यारा है। आप शायद मेरी बात पे हंसेंगे, मैं रोज़ अल्लाह पाक की चुमियाँ लेता हूँ। आप कहेंगे कैसे चुमी ले सकते हैं? किस तरह सर? ये वो शारिक के नज़दीक है ना, मैं रोज़ चुमियाँ लेता हूँ। और उसकी इतनी चुमियाँ लेता हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी है, मेरी बेटियाँ इतनी अच्छी हैं, मेरे दामाद इतने अच्छे हैं, और मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। मेरा बिलाल है, वो मेरा अली है, दामाद हैं ये दोनों मेरे। बेटा मेरा आफाक है, मेरी बेटियाँ हैं, एक बेटी अभी रहती है, शादी करनी है वो। और सफ़र बड़ा खूबसूरत है सर आपके साथ रहे। ये जो ऑडियंस, ये दोस्त, ये अवाम, ये वो एक यार दोस्त नहीं, ये जो आर्टिस्ट है ना, मैं कोई किसी को बुरी लगे तो माफ़ कर देना यार, मोर देन 80% जो एक्टर है ना, वो मुनाफकत के ज़ुमरे में आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसे आप बता रहे हैं, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आप। सारे तकरीबन। मैं अगर आपकी इज्जत नहीं करता, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब मैं आपकी इंसल्ट करूँ, तब बुरा लगता है। तब फ़र्क तभी पड़ता है ना। मैं आपकी अगर इज्जत नहीं करता, बट ओ बाट दी इज्जत की करनी है, जिगरेगा, तो जे मैं एक कहूँगा बट गई है, होगी कर लेगा, तो ये इंसल्टिंग है। ये सर कभी दिल टूटा है कि एक वक्त पे ऐसा है कि आप सेट पे गए हों और एक वो ख्वाजा सलीम जिसके इर्द गिर्द स्टार्स इकट्ठे होकर बैठते थे, और एक वो ख्वाजा सलीम जिसे कोई पूछता भी नहीं था, कभी ऐसा दिल में आया कि क्यों? हाँ, पहले होता था शुरू में, लेकिन चूँकि ड्रामों में गैप बड़ा होता था ना, सिर्फ एक चैनल होता था, मैंने कहा ना पीटीवी। तो आपने आज एक ड्रामा किया तो फिर अगली बारी आपकी ड्रामे की आती थी साल बाद। तो उस साल का जो गैप होता था ना, उसमें लोग भूल भाल भी जाते थे कि यार कौन है ये, साथ के आर्टिस्ट भी भूल जाते थे ना। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दिल में होता था, लेकिन कभी किसी से मैंने इजहार नहीं किया इसका, कभी भी नहीं किया कि वजह सब कितने मुश्किलात गुजारी हैं आपने। सुना आपका घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ हो गया, किस तरह? कुछ नहीं, बस अल्लाह पाक में मेरा, मैंने पहले कहा ना भट्ट साहब, मेरा ईमान है, बड़ा मजबूत ईमान है। अल्लाह ताला जो भी करता है ना, वो बेहतरी के लिए होता है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी ये एक उंगली ख़राब हुई, फिर दूसरी उंगली ख़राब हुई। डॉक्टर ने कहा जी कि इनको इतना ये बढ़ गया है कि इनकी टांग यहाँ से काटनी पड़ेगी। राइट, अब सुनिएगा। फिर दुआ की बच्चों ने भी, मैंने भी, मेरी बेगम ने भी। अल्लाह
बख्शने वाला है, वही रहम करने वाला है। वो फिर सारी बात इन 2 उंगलियों पे आ गई, 2 उंगलियां काटनी पड़ गई। अब मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने वो 2 उंगलियां जो कटवाईं, यार मुझे कितने बड़े नुकसान से बचाया। मेरी अगर टांग यहाँ से कटी होती, नहीं मैं चल नहीं सकता था, तो भाग नहीं सकता था। अभी मैं भाग तो सकता हूँ, चल तो सकता हूँ, ठीक हो जाऊँगा, ज़ख्म अभी सही हो जाएगा। तो जिस तरह बता रहे हैं कि आप काम नहीं करे पिछले 1-2 साल से, तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे कितना आपका एक्सपेंस आता है जो आप ये ड्रेसिंग करवाते हैं, मेडिसिन, इंजेक्शन, क्या क्या अब सीन? मैंने आपको बड़ी इन शॉर्ट बात की है। मुझे यहाँ ट्यूब लगती है एक माइसेट्रासन, वो भी 300-350-400 की आती है, छोटी इतनी सी ट्यूब है। वो 2 टाइम चलती है, समझ लें 3 टाइम चलती होगी। वो पट्टी करवानी पड़ती है। एक इंजेक्शन सुबह लगता है, पहले 2 लगते थे, पहले 2 लगते थे सुबह, 2 रात को अब 1 सुबह लगता है, 1 शाम को लगता है। प्लस जो गोलियां खाता हूँ ना, 8 गोलियां मैंने रोज़ खानी होती हैं, और एक गोली की कीमत 100 रुपये है। मैं नाम बता दूंगा, कोई भी पूछ ले, 100 रुपये की आती है। और यानी 800 की वो गोलियां खाता हूँ, और 7000 के ये इंजेक्शन लगते हैं। किस तरह फिर मैनेज होता है, कौन करता है? अल्लाह पाक करता है, मेरे बच्चे मुझे करके देते हैं। कभी दिल में आया नहीं कि यार मैं इन पे डिपेंड होकर रह गया हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा, मैं मेरी एक गवर्नमेंट जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, इनको इतना 40 साल सर्विस दी है इस मुल्क को, ये लोगों ने मुझे कुछ नहीं पूछ रहे? नहीं, मैंने आपको पहले भी व्हाट्सअप कहा है ना, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मुझे अभी गवर्नमेंट ने मुझे, मैंने कहा ना बड़ी शॉर्ट अमाउंट एक भेजी है, मैं स्ट्रेट वे बता भी देता हूँ, मुझे 2 लाख रुपए भेजा है। अब 2 लाख में क्या होता है सर? आजकल कोई ऐसा है कि 2 लाख? मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, आपका घर किराए का हो, आपने बिजली का बिल भी देना हो, 4 बच्चे आपके हों, उनकी फीसें भी देनी हो, आप शादी ब्याह पे भी जाना हो, गमी खुशी में भी जाना हो, आप 1 महीना मुझे 5 लाख में गुजारा करके बता दें, नहीं होता। ऐसे ही है सर। नहीं होता ना, तो 2 लाख में क्या होगा सर? सर ये तो आपने बताया कि शगुफ्ता एजाज आपा ने, सुहेल अहमद साहब ने और जिन जिन लोगों ने आपके साथ ताउन किया, काबिल दीद है। कोई एक ऐसा शख्स है कि ताउन वो ना भी करता, वो आपके पास बैठता, आपका हाल चाल पूछता, तो आपको खुशी होती कि यार ये शख्स शुक्र है मेरे साथ है, तो सही ज़िंदगी का हिस्सा बना है, लेकिन वो अफसोस कि उसने नहीं पूछा? नहीं, एक बंदे ने मुझे बहुत पूछा है, लेकिन वो बेचारा नहीं कर सका मेरे लिए कुछ, क्योंकि वो खुद बड़ा डिस्टर्ब था। उसका नाम है राशिद महमूद, मेरा यार है, वो मेरा दोस्त है, हमें फ़ोन करेगा। और सबसे बड़ा प्यार जो मुझे मिलता है ना, मैंने उसका नाम रखा हुआ है मेरा काका। नहीं, मेघा का। मेघा जी का। मेघा का मैंने मेरे मोबाइल पे भी नाम लिखा है, मेघा मेरा काका। वो मेरा काका है। मेरे उसके साथ सारे ही रिश्ते हैं, मेरी मासी भी है, फूफी भी है, ताई भी है, बहन भी है, बच्ची भी है, मैं उसको इस तरह बुलाता हूँ। वजह साहब जितना काम आपने पाकिस्तान में किया, क्योंकि आपके तो हिंदुस्तान में भी यकसा फ़ैन्स हैं, वहाँ के अदाकार अदाकाराएँ आपके काम की तारीफ़ करती हैं। अगर यही ख्वाजा सलीम इस वक्त हिंदुस्तान में होता और यही वो उस वक्त कैफियत होती, मेडिकल उसके इश्यूज़ होते, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते, तो क्या वहाँ पर भी ख्वाजा सलीम के साथ यही होना था जो पाकिस्तान में आपके साथ हो रहा है? नहीं, फ़नकारों की इज़्ज़त? नहीं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं वो आर्टिस्टों की। और मुझे पंजाब के वज़ीर आला थे उस वक्त के, मैं नाम भूल गया हूँ, 95, 96, 97 के जो चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन पंजाब थे, उनका मुझे मैसेज आया था परवेज़ मेहदी के रेफरेंस से। और उन्होंने कहा था कि परवेज़ मेहदी उन्होंने जाके कहीं कि ख्वाजा जे तू हिंदुस्तान दे विच पैदा होया हुंदा ना, तो इत्थे हर चौक दे विच तेरी मूर्ति लगी हुंदी। ये उनकी वर्डिंग थी, परवेज़ मेहदी ने मुझे। कि हालांकि आप मुस्लिम्स थे, वो सिख थे, लेकिन काम के वो इतने वो थे कि आपके काम की वजह से वो आपको इतना कह रहे हैं। अब देखिए ना, इंडिया में सारे मुस्लिम ही हिट है ना, आमिर खान, सलमान खान, ये मुसलमान ही है ना, तो सुपर हिट हैं। तो वहाँ पे वो नहीं है, वहाँ आर्टिस्ट जो है उसकी कदर होती है उसकी। मैं जैसे एक बाप, एक मजबूर बाप है, वो एक जनाब स्टेट के पास गया, समझो अपने बॉस के पास गया है, और वो से कह रहा है यार आपके लिए सारी ज़िंदगी मैंने इतनी मेहनत की है, सब कुछ किया है, और आज जब मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप मुझे कह रहे हैं यहाँ से चले जाएँ, यहाँ से ये चले जाएँ, मतलब कि इमोशनली आपने कोई डायलॉग बोला है। मेरी बात सुन साहब, मैं रोता नहीं हूँ, ये आंसू खुद ब खुद निकल आते। पता क्या है, तू ना मुझे कह रहा है कि मैं इस दफ्तर से चला जाऊँ, इस घर से चला जाऊँ, अपने बच्चों को छोड़ दूँ। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। और हाँ, तुझे भी एक बात बता रहा हूँ, कल को ना तेरे बच्चे तुझे कहेंगे, क्या कहेंगे,
जो तूने मुझे अभी कहा है, अभी कहा है, तूने मुझे कहा है ना तेरे बच्चे कहेंगे गेट लॉस्ट, और उन बच्चों की ये बात तो सुन नहीं सकेगा, नहीं सुन सकेगा जैसे मैंने नहीं सुनी। अल्लाह अकबर। कट कर ले और नाज़रीन, यकीन माने कसम से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। अच्छा, एक वो आपने जो अपने अपने व्यूवर्स से कहना मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वो तो करेंगे, अब आपने इमोशनली उनको कहना है, समझो कि आपने उसे कहना प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वो एक्टिंग में जैसे आपने इमोशनली एक्टिंग। मैं उन्हें अनोखा लाडला के मूड में कह देता हूँ, अनोखा लाडला मैंने देखो, मैंने तो मेरे एक बात बता रही है, मेरा चैनल जो है ना फखरे एशिया, उसको सब्सक्राइब करो, और क्या करना होता है बट साहब, लाइक भी करना होता है और हेट भी नहीं करना होता, वो मेरा ना चैनल करो, वरना वरना मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया तो मुझे कीड़े खा जाएंगे। और सारा ध्यान रखना है मेरे चैनल पे, फखरे एशिया बाई ख्वाजा सलीम, FAKHREASIA। जी नाज़रीन, ख्वाजा साहब की खूबसूरत गुफ्तगू यकीनन जब आप सुनेंगे आपको मज़ा भी आएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन ख्वाजा साहब, हमें पता है कि आप बड़े खुददार किस्म के शख्स हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका अकाउंट नंबर भी लगाएं, क्योंकि बहुत से चाहने वाले दुनिया भर में आपके हैं जो आपकी वो हेल्प कर सकें। ठीक हो गया। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।